तो हमने ये भी सुना है कि यहाँ के बच्चे ड्यूरिंग जब वेल्डिंग का कोर्स कर ही रहे हैं उसी टाइम उसको प्लेसमेंट हो जाता है। हम लोग का जो कोर्स ड्यूरेशन रहता है वो कितना होता है सर? देखिए वो तो एक्चुअली 6 मंथ का होता है। कभी कभी क्या होता है कि 6 महीने से भी थोड़ा सा 20-25 दिन आगे हो जाता है। हमें कमेंट में बहुत सारे व्यूवर्स ये बोलते हैं कि बहुत सारी जगह पे 2 से 3 महीना में ही वेल्डिंग कंप्लीट करा दिया जाता है और आपका 6 महीने लगता है। ऐसा क्या खास पढ़ाते हैं आप? नमस्कार दोस्तों, जमशेदपुर राबिया में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा वेल्डिंग का पहला वीडियो था जिसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया एंड बहुत सारा रिस्पांस हमें रिसीव हुआ। उस रिस्पांस में हमें ये भी रिसीव हुआ कि आप लोगों का बहुत सारे डाउट्स थे रिगार्डिंग वेल्डिंग। तो आइए हम आज राबिया के जो एचओडी हैं उनसे डायरेक्ट पूछते हैं जो भी आपके कमेंट्स के क्वेश्चन वगैरह थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? ये मेरा नाम नासिर है, मोहम्मद नासिर है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम राबिया के वेल्डिंग प्रैक्टिकल लैब में आ चुके हैं। ये हमारे एचओडी कम एक्सपर्ट हैं राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट के। सर आपको कितने दिन का एक्सपीरियंस है वेल्डिंग में? एक्सपीरियंस तो ऐसे अगर बताने लगेंगे तो बहुत सारा है, बट लेकिन हम ये आपको बताना चाहते हैं मेरा जो गल्फ़ का एक्सपीरियंस है, गल्फ़ में तकरीबन ऑफशोर ऑनशोर दोनों का एक्सपीरियंस है और ये तकरीबन 15-16 साल का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद फिर आने के बाद राबिया इंस्टीट्यूट में 16 साल का एक्सपीरियंस है। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे व्यूवर्स जानना चाहते थे कि हमारे सर का क्या एक्सपीरियंस है, तो ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस मोर देन 30+ ईयर्स है। तो आइए और सब भी बातें उनसे पूछते हैं। तो सर जैसा कि हमारे दर्शक यूट्यूब में कमेंट करते हैं, बहुत सारे सवाल रहते हैं उनसे, आज हम उस सवालों के बारे में आपसे बहुत सारी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। तो आप ये बताइए कि जैसे कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो मैट्रिक हैं, जो नॉन मैट्रिक हैं, जो बहुत मुश्किल से मैट्रिक कर पाए हैं, जी जी। उनके लिए वेल्डिंग में कैरियर बनाना कैसा रहेगा? देखिए सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि कैरियर बनाना कैसा रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक है नॉन मैट्रिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बहुत सारा मेरे पास में ये ऐसा भी स्टूडेंट है जो मैकेनिकल इंजीनियर हो के यहाँ आके और प्रैक्टिकल करके यहाँ से निकले हैं। निकलने के बाद ये आपका जमशेदपुर का ही लड़का था और यहाँ से निकल करके वो वेल्डिंग इंस्ट्रक्टर में गया। ओके। तो वो मेरे पास में बहुत अच्छा सीखा बंदा। यहाँ से निकलने के बाद में वो 5 महीने में चले गया। तो हम सोचे कि शायद क्लास ख़त्म हो गया, लेकिन वो वापस 1 साल के बाद आया। तो फिर उनसे आप पूछे तो वो बताया कि सर हम यहाँ वेल्डिंग इंस्ट्रक्टर में चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ इंडिया के अंदर में लगता है कि वेल्डिंग एक छोटा सा है, नॉन मैट्रिक है या 8 क्लास है या 10 क्लास पढ़े हुए हैं तो हमको वेल्डिंग सीखना, ऐसा नहीं है। आप वेल्डिंग के दुनिया को अगर समझने लगिएगा तो बहुत बड़ा दुनिया वेल्डिंग का है। ये +2 करके भी कर सकता है, मैट्रिक करके भी कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि बंदा अगर मैट्रिक किया हुआ है तो ये एक अच्छा वेल्डर बन सकता है। आगे चल के कुछ अच्छा सैलरी उसको मिलेगा और ये अच्छा वेल्डर बन गया और कुछ और मेटल मारेगा तो अच्छा सैलरी भी आ जाएगा। लेकिन अगर +2 करके लड़का यहाँ से निकलता है और वेल्डिंग सीख लिया तो बहुत ज़्यादा होगा तो 7-6 महीने के बाद में वो उसका ट्रेड चेंज हो जाएगा। वो वेल्डिंग फोरमैन हो जाएगा, वेल्डिंग सुपरवाइज़र हो जाएगा। तो वो उसका तो लाइफ बेहतरीन हो गया ना। तो बाकी में थोड़ा सा टाइम लगता है आगे बढ़ने में, लेकिन वेल्डिंग में टाइम नहीं लगता है और बहुत आसानी से वो बच्चा आगे चले जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि राबिया में आप बहुत सालों से हैं, तो आप हमें ये दीजिए कि हम लोग जो कोर्स करवाते हैं उसमें कितने टाइप का वेल्डिंग है, क्या क्या वेल्डिंग है और हम लोग किस तरह से प्रैक्टिकल एंड थ्योरी को करवाते हैं राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली देखिए क्या होता है ना कि वेल्डिंग तो ऐसे जानने लगे तो बहुत सारा वेल्डिंग है। जी जी। लेकिन हम तो मेन फोकस करते हैं कि गल्फ में कौन सा वेल्डिंग को वहाँ ज़्यादा सैलरी और अच्छा वहाँ पर मिलता है, उस तरीके से हम लड़के को रेडी करते हैं। तो मेरे पास में जो वेल्डिंग हम जो सिखाते हैं ये टिक एंड डार्क वेल्डिंग है और आपका मिग वेल्डिंग है। ये 3 ही वेल्डिंग सिखाते हैं। ऐसे तो बहुत सारा है लेकिन हम 3 सिखाते हैं क्योंकि इसी का रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होता है। ओके। टिक एंड डार्क का सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है वो पाइपलाइन में जी। तो बच्चे को हम पाइपलाइन में 100% करा के यहाँ से निकालते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि लड़का कामयाब होता है और बेहतरीन तरीके से कामयाब होता है। तो हमारे व्यूवर्स को थोड़ा ये जानकारी दे दीजिए कि ये तीनों जो आपने बताया वेल्डिंग के टाइप्स जो बताए, इसमें थोड़ा थोड़ा क्या क्या अंतर है, ये थोड़ा समझा दीजिए वीडियो पे। नहीं वो व्यूवर सब समझते हैं, ऐसा नहीं है जी। वो टिक भी जानते हैं कि क्या होता है, जी जी। वो आर्क भी जानते हैं कि क्या होता है और मिग भी जानते हैं क्या होता है। जी। अब जैसे मान लीजिए कि टिक है
और मिग है जी। और आर्क है। तो अभी मिग के जगह में क्या FCAW चालू हो गया, तो ओके। हम FCAW कराते हैं। जी जी। तो व्यूअर सब जानता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा ट्रेनिंग देने का जो सिस्टम है वो बहुत अलग तरीके का है, जी। बाकी लोगों से बहुत अलग है। तो हम बहुत अलग तरीके से ट्रेनिंग देते हैं और बच्चों के साथ में हमेशा खड़े रहते हैं, क्योंकि वो मेरे पास सीखने के लिए आया हुआ ना, वो कुछ नहीं जानता है, उसको कुछ भी नहीं पता है, और वो एक ज़ीरो से उसको हम ले करके चलते हैं और 100% करके निकालते हैं। तो ऐसे कामयाबी नहीं मिल सकता है, आपको उसके सर पे सवार भी रहना होगा जी। उसको हमेशा देखते रहना होगा बच्चा मेरा कहाँ फंस रहा है। जहाँ फंसता है थोड़ा डांटते भी है, उसके बाद फिर वहाँ से उसको हाथ पकड़ के एक बार नहीं 10 बार बताएंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन जब लड़का कामयाब होता है, आप यकीन नहीं मानेंगे, जितना ज़्यादा खुशी हमको होता है वो बच्चे को भी नहीं होता होगा जितना हमको खुशी होता है, क्योंकि हम सिखाएं और बच्चा कामयाब हुआ, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे वेल्डिंग के टाइप्स के बारे में, तो हम लोग का जो कोर्स ड्यूरेशन रहता है वो कितना होता है सर? देखिए वो तो एक्चुअली 6 मंथ का होता है, कभी कभी क्या होता है कि 6 महीने से भी थोड़ा सा 20-25 दिन आगे हो जाता है, तो मान के चलिए 6 महीने से 6.5 महीना लगता है। ठीक, तो बहुत अच्छी बात। लेकिन हमें कमेंट में बहुत सारे व्यूवर्स ये बोलते हैं कि बहुत सारी जगह पे 2 से 3 महीना में ही वेल्डिंग कंप्लीट करा दिया जाता है और आपका 6 महीने लगता है, ऐसा क्या खास पढ़ाते हैं आप? नहीं, पढ़ाते तो खास नहीं है, आपको हम इसके बारे में बता सकते हैं जी बताइए बताइए। कि एक्चुअली होता क्या है कि एक बच्चा, नया बच्चा मेरे पास में आया, जो वो कुछ भी नहीं जानता, ना इलेक्ट्रोड के बारे जानता है, ना वेल्डिंग मशीन के बारे जानता है, कुछ भी उसको पता नहीं है। लेकिन उस बच्चे को ये नया, जैसे मान लीजिए बिहार से आ रहा है या यूपी से आ रहा है या कहीं और जगह से भी बच्चा आ रहा है, तो उसको इस जगह में थोड़ा एडजस्ट होने में कम से कम 10 से 12 दिन 15 दिन लगता है। वो बच्चा एडजस्ट होता है, उसके बाद में हम उसको वो फ्री क्लास कम से कम 10 दिन देते हैं कि वो यहाँ पर थोड़ा सा घुल मिल जाए और जो मेरा पहला क्लास है उस क्लास को वो पकड़ ले। उसके बाद हम फिर क्लास लेकर के स्टार्ट करके चलते हैं और प्लेट में पूरा एक्सरसाइज कराते हैं। प्लेट का जितना पोजीशन होता है वो टिक में और आर्क में दोनों कराते हैं। वो जब पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करता है, 2G 1G 2G 3G 4G सारा कंप्लीट करता है, फिर उसको हम पाइप में लेके आते हैं और फिर उसके बाद में कंटिन्यू पाइप करवा के निकालते हैं। अगर कोई बोलता है कि 2 महीना 3 महीना में अगर हम कंप्लीट कर देते हैं, तो फिर तो हम बता नहीं सकते कि वो बच्चा किस तरीके का निकलता होगा, और फिर उसका तो फिर अल्लाह ही मालिक है क्या होगा। तो हमने ये भी सुना है कि यहाँ के बच्चे ड्यूरिंग जब वेल्डिंग का कोर्स कर ही रहे हैं उसी टाइम उसको प्लेसमेंट हो जाता है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही, आप सही सुने हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है ना सर, कि हम बहुत ईमानदारी से बच्चे को सिखाते हैं जी। और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ सिखाते हैं। और मेरा बच्चा 4 इंच, अभी 6 इंच का बैलेंस ही रहता है उसका क्लास, और वो 4 इंच में 100% करके निकल जाता है। उसी बीच अगर कहीं वैकेंसी आता है, और मेरा राबिया में भी बहुत जगह ऐसा आता है, वैकेंसी आता है, तो टेस्ट के लिए उसको करते हैं, लड़का सिलेक्शन हो जाता है, 100% हो जाता है। मेरा आज तक हम समझते हैं कि जब से हम आए हैं 15 से 18 साल हो गया होगा लगभग, याद नहीं होता, लेकिन काफ़ी लड़का यहाँ मेरे पास से निकल के वेल्डिंग भी किया है। और अभी लड़के सब, हर लड़का मेरा बाहर है। अब तो लड़का ऐसा भी हो गया कि वो अपने भाई को, बेटा तक को भेजने के लिए तैयार हो गया। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारे व्यूवर्स बोलते हैं कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट वगैरह क्या है वेल्डिंग में, रफ आइडिया एक लेने के लिए 4-5 इंस्ट्रूमेंट अगर आप दिखा पाते। नहीं देखिए, हाँ बिल्कुल, आप ये भी बात सही बोले कि होता क्या है ना कि मेरे पास में जो भी मशीन है बच्चे लोग को सिखाने के लिए, वो सारा कुछ देखिए, सारा हिसाब का लगा हुआ है। देखिए वो सारा हिसाब का मशीन लगा हुआ है, ये बेहतरीन क्वालिटी का मशीन होता है। जितना भी मशीन है सब हिसाब का लगा हुआ है। ये सारा मशीन हम बच्चों को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये मशीन से सीखेगा, निकलेगा तो अच्छा क्वालिटी दे सकता है बच्चा। तो इस तरीके का है। मेरे पास में इलेक्ट्रोड है, जो गल्फ में यूज़ होता है इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड हम बच्चे लोग को देते हैं। ठीक है, उसको कुछ भी पता नहीं है, फिर भी हम जो गल्फ में यूज़ होता है, जैसे 7018-1 का इलेक्ट्रोड देते हैं, फिलर वायर 70S2 का फिलर वायर देते हैं। और इसमें लड़का निकलता है तो फिर क्लाइंट के सामने सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरा लड़का फेल कर जाए। जो क्वालिटी गल्फ में होता है वो सेम क्वालिटी यहाँ बच्चे को सिखाते हैं, और वो क्वालिटी में टेस्ट मारता है, लड़का निकल जाता है, 100% निकलता लड़का। और हम तो दावे के साथ बोलते हैं कि मेरा टेस्ट, कोई भी क्लाइंट आया और मेरा लड़का को लेके देखे और टेस्ट करा के देखे, 100%। कभी कभी दिक्कत हो जाता है, एक्सपीरियंस की वजह से दिक्कत हो जाता है। अब मान लीजिए किसी बच्चे का 20 साल उम्र है, एक्सपीरियंस कम होने के कारण थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, नहीं तो ऐसे तो टेस्ट में नहीं छू सकते मेरे बच्चों को, ये बात तो है। मतलब आप कंप्लीट उसको इंटरनेशनल लेवल का ट्रेनिंग दे के बिल्कुल भेजते हैं। बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100%। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये हम लोग ने जाना।
और हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो हम दिखा सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि हमारे पास सब जो जितना भी है ब्रांडेड है, ईसैप का आता है, सब इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगा हुआ है हमारे पास। सो गाइस, आइए हम अपने टीचर से जो HOD हैं हमारे, उनसे एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि इनका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। तो सर, लास्टली हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको क्या आप बोलना चाहेंगे वेल्डिंग के बारे में? वेल्डिंग का आगे चल के क्या फ्यूचर में रहने वाला है? देखिए, इसका तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इंडिया में तो नहीं है, लेकिन इंडिया से बाहर गल्फ के लिए तो बहुत ब्राइट है। और हम बच्चों को एक मतलब मशवरा देना चाहेंगे जी कि आप पहले कोई भी इंस्टीट्यूट जाओ तो पहले वहाँ का प्रैक्टिकल लैब देखो, वहाँ के टीचर से बात करो, और जो वहाँ बच्चा सीख रहा है, जी जी, जिस जगह में आप जा रहे हो वहाँ के बच्चे जो सीख रहे हैं, उस बच्चे से डिस्कस करो कि किस तरीके से ट्रेनिंग होता है और क्या क्या इलेक्ट्रोड मिलता है, किस तरीके का मटेरियल मिलता है। अब जैसे मान लीजिए कि पाइप में भी दो तरह का पाइप होता है। अच्छा। एक सिमलेस होता है, एक सीम होता है। जी। बहुत सारा इंस्टीट्यूट में सीम जॉइंट वाला दे देता है, बच्चा उसमें क्लियर नहीं कर पाता है, क्योंकि पाइप जो होता है वो सिमलेस होता है। कितना थिकनेस का पाइप है, कौन कौन सा पाइप आप दीजिएगा, ये सारा चीज़ के बारे में जानकारी करके फिर, क्योंकि एक बार अगर आपने एडमिशन ले लिया, पैसा दे दिया, तो फिर तो रिफंडेबल होना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसा बहुत सारा बच्चा हम देखे हैं फंसा है बच्चा सब, तो बहुत तकलीफ़ वाला बात है, अच्छा नहीं लगता है ऐसा सुन के। बहुत सारा बच्चा मेरे पास भी आया है कि सर मेरा वहाँ ऐसा ऐसा मामला हो गया है और इस तरीके का हम फंस गए हैं सर, ये क्वालिटी नहीं है। तो भाई हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मेरे को तकलीफ़ बहुत होता है। जी जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। हम तो यही चाहते हैं कि कभी भी बच्चे के भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ ना करे, कोई भी नहीं खिलवाड़ करे। और आप अगर कराते हैं तो उसको 100% कराइए। अगर आप ट्रेनिंग देते हैं तो 100% दीजिए कि वो ज़िंदगी भर आपका नाम ले। आप अगर दुनिया में ना भी रहें तब भी वो बंदा नाम ले आपका कि मेरे सर थे, वो हमको इस तरीके से सिखाया, हम आगे जाके तरक्की किए हैं। और इस तरीके से बहुत सारा चीज़ होता है, तो कोशिश करें। लोगों में भी हम बोलते हैं कि लोग जो टीचर पढ़ाते हैं करते हैं, वो भी कोशिश करें। तो गाइस, सर से बात करके काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और सर यही बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग पहले प्रैक्टिकल लैब वगैरह बच्चे से अच्छे से फीडबैक ले लें, फिर जो भी इंस्टीट्यूट में आपको ज्वाइन करना है करें और अपनी फ्यूचर को सिक्योर करें। तो गाइस, आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच।